बड़ी खबर ये आई है कि ईरान ने पहली बार माना है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत तो नहीं लेकिन संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। ये बड़ी बात है क्योंकि ईरान अभी तक किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार करता रहा है। अब कम से कम संदेशों के लेन देन की बात ईरान ने मानी है। अराक्ची ने कहा है कि अभी जो हो रहा है वो बातचीत नहीं है बल्कि संदेशों का आदान प्रदान है। संदेशों का ये आदान प्रदान जो है वो सीधे भी हो रहा है और इलाके के मध्यस्थों के जरिए भी हो रहा है। ये बात भी अराक्ची ने कही है। हालांकि बातचीत नहीं हो रही है, ये बात अराक्ची बार बार जोर देकर कह रहे हैं, लेकिन संदेशों का आदान प्रदान की जो अहमियत है वो भी कम नहीं है। अराक्ची ने यहाँ तक खुलासा किया है कि अमेरिकी दूत विटकॉफ पहले की तरह अभी भी सीधे मैसेज करते हैं। दोनों तरफ से दिए जाने वाले संदेशों में चेतावनी होती है और नजरिए का आदान प्रदान होता है। 15 सूत्री ऑफर की बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इसका कोई जवाब अभी ईरान की तरफ से नहीं दिया गया है और न ही इसके बदले कोई नया ऑफर या काउंटर ऑफर जो है वो दिया गया है। एक और बात जो अहम है वो ये कि अराक्ची ने शर्तों की बात करते हुए कहा है कि ईरान सीज फायर नहीं बल्कि पूरी तरह से युद्ध का खात्मा चाहता है और यही उसकी शर्त है। उसे भविष्य में इस बात की भी गारंटी चाहिए कि हमला नहीं होगा भविष्य में, और ये गारंटी जो है वो अमेरिका की तरफ से मिले, और जो तबाही हुई है अभी के हमलों में उसका मुआवजा भी चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया है अराक्ची ने, और एक और खास बात पर उन्होंने जोर दिया है कि कहा है कि बातचीत में ईरान का कोई और जो है वो शामिल नहीं है बल्कि संदेशों का जो आदान प्रदान हो रहा है वो विदेश मंत्रालय और सिक्योरिटी चैनल के जरिए हो रहा है, उसके जरिए हैंडल किया जा रहा है। यानी कि अराक्ची ने ट्रंप और हेक्सेथ के उस दावे को भ्रामक बताया है जिसमें वे रिजीम चेंज और नई रिजीम के साथ बातचीत का दावा कर रहे हैं। अराक्ची ने साफ किया है कि संदेशों का आदान प्रदान ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल की निगरानी में तय फ्रेमवर्क के तहत हो रहा है, किसी व्यक्तिगत स्तर पर नहीं।